अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका और कनाडा में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मुस्लिम तंजीमों की ईद के मौके पर समाजी फासले बरकरार रखने की हिदायत। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन की अल नूर मस्जिद में समाजी फासला बरकरार रख के नमाज ईद अदा की गई। अमेरिका में कोरोना वायरस के खात्मे, शहीद होने वाले अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। बांग्लादेश और भारत में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भारत में बसने वाले मुसलमानों के लिए ईद मुबारक का पैगाम। भारत और चीन की सरहदों पर कशीदगी में इजाफा। लद्दाख में फौजी झड़प। चीनी फौज ने चीन का बॉर्डर क्रॉस करने पर भारतीय एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 98,000 से जायद हो गई। 16 लाख से जायद अमरीकी कोरोना वायरस से मुतासिर। अमरीकी शहरियों ने पाबंदियों को नजरअंदाज कर दिया। साहिलों पर शहरियों का रश। आलमी वबा कोविड-19 कोरोना वायरस से दुनिया भर के 200 से जायद ममालिक मुतासिर। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 3,45,000 से जायद हो गई। कोरोना से मुतासरीन की तादाद 54 लाख से तजावुज। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन में नरमी के बाद स्कूल खोल दिए गए। रमजान उल मुबारक के 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद अमेरिका में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटीज आज ईद उल फितर का त्यौहार मना रही है। ईद के इस त्यौहार पर कोरोना वायरस के खात्मे और वबा से शहीद होने वाले अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। कोरोना के बायस मुस्लिम अमेरिकन ईद उल फितर मनाते वक्त कवानीन पर अमल करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। ज्यादातर अफराद ने ईद की नमाजें घरों पर अदा की। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम अमेरिकन से छोटी बड़ी मसाजिद में समाजी फासलों के साथ ईद की नमाज अदा की। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन की अल नूर मस्जिद में समाजी फासलों और मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस साल कोविड-19 की वजह से ईद उल फितर की नमाज पहले की तरह बड़े नंबर्स में अदा नहीं की जा सकी। ह्यूस्टन की फेमस अल नूर मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिंग मेजर्स के साथ मुस्लिम्स ने ईद उल फितर की नमाज कोविड-19 के सोशल गैदरिंग्स के लिए बने तमाम SOPs के साथ अदा की। फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और डिस्पोजेबल शीट्स के साथ लोग मस्जिद में जमा हुए। नमाजी और मस्जिद की मैनेजमेंट का डिसिप्लिन काबिल-ए-दीद था। पेंडेमिक ने मुस्लिम्स को बड़े मजहबी इज्तिमात से रिस्ट्रिक्ट तो किया है, लेकिन इस इम्तिहान में ह्यूस्टन के मुसलमानों का जज्बा ईमानी पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुसलमान लोग हैं माशाल्लाह इनके अंदर एक इसार का जज्बा, एक जो देने का जज्बा है और अल्लाह ताला की राह में जो देने का जज्बा है वो हमेशा ज़िंदा रहता है और रमज़ान शरीफ में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे जो हालात थे, अनएक्सपेक्टेड हालात थे, इन हालात में भी लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ उस मामलात को, उस सिस्टम को जो है वो जारी रखा, उस निज़ाम को जारी रखा। जैसे यहाँ पे अफ्तारियाँ होती थी और अब आप अपना मिल कर के अफ्तारी करवाते थे, इंतज़ाम करते थे, लेकिन अब चूँकि इज्तिमाई तौर पर अफ्तारी नहीं हो रही थी तो हर किसी ने इंडिविजुअली जो है वो इसका एहतमाम किया। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले रमज़ान शरीफ की बनिस्बत इस रमज़ान शरीफ में लोगों ने ज़्यादा अल्लाह ताला की राह पे जो है वो खर्च किया है, ज़्यादा उन नीडी पीपल को जो है वो उन्होंने उनकी हेल्प आउट किया है। नॉट इन पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे भी USA में भी जो अहबाब थे, जो मुखय्यर हजरात थे, उन्होंने ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान हैं, क्योंकि ये जो भी मुसलमान है उसके अंदर एक जज्बा जो है वो बिल्टन है एक दूसरे का एहसास करने के लिए। तो ये एहसास का रिश्ता है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे नमाजियों की तादाद तकरीबन 1000 कैपेसिटी रखती है और हर साल यहाँ पे रमज़ान के हम रोज़े खुलाते हैं जिसमें 500 to 600 पीपल आते हैं। इस साल ये पेंडेमिक रहा तो हमने कुछ ड्राइव थ्रू से और इस तरह से वर्चुअल इफ्तारी का इंतज़ाम किया।
مگر چونکہ عید جو ہے یہ ویسے ایک سوشل گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس دفعہ ہم نے سوشل گیدرنگ کو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اس کا اہتمام کیا، اور جو بھی اس کے ایس او پی تھے اس کو فالو کرتے ہوئے لوگ آئے ہیں، اور یہ ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ اس طرح سے لوگ جو ہے وہ ایک لائن پر آئیں اور اس طرح سے زندگی گزارنے کا اس کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی سیکھ لیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بیماری سے تمام مسلمانوں کو اللہ محفوظ رکھے، خاص طور پہ ہمارے ملک میں پاکستان میں بھی، اور یہاں پر اس کی رونقیں بڑھیں، اور اسی طرح اگلے رمضان تک یہ ٹوٹلی وائپ آؤٹ ہو جائے اور یہ مسجدیں اسی طرح سے پر رونق رہیں، بھری رہیں۔ ایک لمبے عرصے کے بعد جب لوگ مسجد میں عید کی نماز کے لیے آئے تو وقت کے بدلے تقاضوں سے ہم آہنگ جذبہ ایمانی کا منظر اور اسلامی اخوت کا ایک نیا انداز بہت روح پرور تھا۔ اسلام کیونکہ تا قیامت ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے یہ سیرت نبی کے ذریعے مسلمانوں کو ہر مشکل صورتحال سے نپٹنے کا رستہ دکھاتا ہے۔ احتیاط جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، جیسے آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کے سپرد بھی کوئی بات کرنی ہے، اپنی گاڑی کو چھوڑنا ہے تو پہلے اس کو لاک کریں، گھر کو لاک کریں، پھر کہیں فی امان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا، لیکن احتیاط لازمی ہے، پہلے احتیاط ہے پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ تو اسی طرح یہ جو بیماری ہے، جو بھی معاملات ہیں، تو اس میں ہمارے احتیاط پہلی شرط ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم بھی اس وقت شامل حال ہوتا ہے جب بندہ خود اپنی طرف سے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ ہم لوگ یہاں پہ خدمت کرتے ہیں، جیسے رمضانوں میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سالوں میں ہم افطاری کا ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کرتے تھے، کافی لوگ ہوتے تھے۔ اس سال وہ چیز ہم لوگوں نے مس کی، مگر انڈیویجولی لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ بہت سارے کام کیے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں پہ، کچھ اسٹورز پر، یا ادھر کچھ ریسٹورینٹ سے جہاں سے کچھ فوڈ کی ڈونیشن وغیرہ کا انتظام ہوا، ہم لوگ وہاں پہ کام کرتے رہے، اور آج یہاں پہ عید کی نماز کے لیے ہم آئے ہیں۔ وہ رونق تو نہیں ہے جو سالہ سال ہوتی تھی، مگر ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا، اور اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اگلے سال اس سے بہتر اور بہتر ہوگا۔ دعا تو ہر سال ہوتی ہے، لیکن رب ذوالجلال کے دربار میں اٹھے ہاتھ اس سال پہلے سے کہیں زیادہ التجا لیے ہوئے تھے۔ التجا کہ اللہ نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ سب انسانوں پر کرم کر کے دنیا کو کووڈ-19 کی مصیبت سے نجات دے، اور جتنے مسلمان اس وبا کے دوران یا اس سے پہلے دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، دنیا کے سب لوگوں کو ہدایت اور سب کو آسانی عطا فرمائے۔ نماز کے بعد لوگ بھلے ایک دوسرے سے گلے نہیں مل سکے، لیکن خدا کے سامنے سر جھکانے کے بعد ان کے دل قریب سے ملے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ایوری سب کو عید مبارک۔ میرا نام ہے حسین محمد، آپ سب کو عید مبارک۔ My name is Shahun Patel from Al-Nur Masjid. Eid Mubarak to everyone. On behalf of Al-Nur Masjid here in Houston, I hope we can all stay safe and happy with our families this Eid. Inshallah. Thank you. تنویر احمد خان، دیسی ٹی وی، USA۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ نریندر مودی نے عوام کے لیے صحت اور تندرستی اور خوشحالی کی دعا کی۔ بھارت اور بنگلہ دیش اس وقت کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے۔ حکام کی جانب سے عید کے موقع پر سماجی فاصلے برقرار رکھ ہدایات جاری کی گئیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی مختلف شہروں میں چھوٹی بڑی مساجد میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ It is the Chinese side that has recently undertaken activity hindering India's normal patrolling patterns. چین اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان متنازع علاقے لداخ میں فوجی جھڑپ ہوئی ہے، کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت اور چین کی افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد چینی فوج نے بھارتی فوج کے اہلکاروں کو گرفتار کر لیا اور ان کا اسلحہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ بھارت کے فوجی اہلکاروں کی گرفتاری کے بعد بھارتی فوج کی ہائی کمان کی جانب سے چینی افواج سے مذاکرات کیے گئے۔ چینی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے بھارتی فوجیوں کو رہا کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کی افواج لداخ میں اپنی نفری میں اضافہ کر رہی ہیں اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کئی مقامات پر خیمے نصب کر دیے گئے ہیں۔ ایک جانب بھارت کی نیپال کے ساتھ سرحدی کشیدگی جاری ہے، بھارت کی اب چین کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ She fussies is okay? No, that's
अमेरिका इन दिनों कोरोना वायरस की वबा की लपेट में है। अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क है जहां कोरोना के केसेस और अमवात की तादाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 98,000 से जायद हो गई है। 16 लाख से जायद अमरीकी शहरी कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। अमेरिका में अब तक 3,86,000 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा शहर न्यूयॉर्क में हलाकतों की तादाद 23,200 से तजावुज कर गई है। 3,60,000 से जायद मुतासिर हैं। न्यू जर्सी दूसरे नंबर पर है। हलाकतों की तादाद 11,000 से बढ़ गई है। अमेरिका की कई रियासतें इन दिनों कोरोना की लपेट में हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा एक हज्जाम ने 90 से जायद अफराद में कोरोना वायरस मुंतकिल कर दिया। अमेरिका में बतौर हज्जाम काम करने वाले एक शख्स में 8 रोज पहले वायरस की अलामात जाहिर हुई थी। कोविड-19 से मुतासरा हज्जाम ने खुद को क्वारंटाइन करने के बजाय अपना काम जारी रखा। अपनी दुकान में काम करता रहा। 80 से जायद ग्राहक आए जो मुतासिर हुए। सैलून में काम करने वाले 7 मुलाजमीन भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3,45,000 से जायद अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। दुनिया भर में इस वक्त 54 लाख से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। 21 लाख से जायद अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना से मुतासरा ममालिक में सरे फहरिस्त है। अमेरिका में 98,000 से जायद अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। ब्राजील में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ब्राजील कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के साथ दुनिया भर में इस वक्त दूसरे नंबर पर आ गया है। अफराद की तादाद 22,700 से जायद हो गई है। 3,65,000 से जायद ब्राजीलियन शहरी कोरोना से मुतासिर हैं। 15,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 36,000 से बढ़ गई है। कई ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 36,000 से जायद हो गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन में नरमी के बाद स्कूल्स खोल दिए गए। ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेज है देसी टीवी USA, जबकि लाइव नशरियात देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.desitvusa.com। देखते रहिए देसी टीवी USA।